प्रशांत किशोर बिल्कुल भी एक अच्छे चुनाव मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व का गुण बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि 2030 के चुनाव में अगर एक बार फिर वह अपनी इसी काबिलियत, अपने इसी ब्राह्मण सुलभ अहंकार के बल पर चुनाव लड़ेंगे तो उनका हश्र यही हो। और ऐसा कहा जाता है कि बिहार की राजनीति जो जितना बेशर्म, जो जितना राजनीतिक रूप से होशियार होगा वो उतना ही सफल होगा। और राजनीति से पहले, मतदान से पहले, चुनाव से पहले लगातार प्रशांत किशोर पत्रकारों, आम जनता और नेताओं को जलील करते रहे। भारत में जो जितना तातिर होता है वही उतना लोकप्रिय होता है, और यही गुण प्रशांत किशोर में नहीं। वह लगातार पोल खोल अभियान चलाते, लेकिन भीड़ को अपने वोट के रूप में तब्दील होने की सोच रखने वाले प्रशांत किशोर को बहुत बड़ा धक्का लगा। लगातार पत्रकारों से वो बातचीत में कहते रहे कि एनडीए को इतनी सीटें मिल जाएगी तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। क्या वह अब राजनीति करना छोड़ देंगे? बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। और प्रशांत किशोर एक बेहतर चुनाव मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व का बिल्कुल भी गुण नहीं है। वोट के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। प्रशांत किशोर के चाहे इरादे कितने भी नेक हो, लेकिन उन्होंने मतदाताओं तक अपनी एक विजन को स्पष्ट नहीं कर सके। और अगर ऐसे ही विजन रखते हैं तो आगामी चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर आगे राजनीति से तौबा करते हैं या फिर वह लगातार राजनीति में बने रहते हैं, वो हमें तो नहीं पता, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर अपने नेतृत्व क्षमता में, अपने रणनीति में आखिर कैसे बदलाव करते हैं। क्योंकि एक बार फिर चुनाव के नतीजों ने तो यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशांत किशोर के लिए जो भीड़ जुट रही थी वह उनके विजन को लेकर नहीं था,